नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों फिलहाल अभी भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका चौथा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। टैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां मुकाबले के पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत स्कोर बोर्ड पर अपने पूरे विकेट खोकर 358 रन लगा दिए थे। जिसके बाद इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 544 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी, जहां इंग्लैंड ने अपने 7 विकेट खो दिए थे और अभी भारतीय टीम पर 186 रनों की शानदार लीड हासिल कर ली थी। जहां बेन स्टोक्स 77 रन तो वही, लियाम डॉसन 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। और फिर आज चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो यह दोनों ही बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरे। जहां भारतीय टीम की तरफ से दिन का पहला ओवर जसप्रीत बुमराह को सौंपा गया, जिसमें सिर्फ एक ही रन बना, तो अगला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने अपना बल्ला चलाया और गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट खेला। ऐसे में तेजी के साथ गैप में गई गेंद 4 रनों के लिए और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम के 550 रन भी पूरे हो गए थे। जहां बेन स्टोक्स अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 139वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर मोहम्मद सिराज की ऊपर डाली गई गेंद को पैर निकालकर कवर और मिड ऑफ फील्डर के बीच से ड्राइव किया और गैप में गेंद को भेज चौका बटोरा। दूसरी तरफ लियाम डॉसन ने भी बड़े शॉट खेलना शुरू किया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शॉर्ट पिच डाली गई। गेंद पर उन्होंने लेग साइड की ओर शॉट लगाया और गैप में गई गेंद सीधा 4 रनों के लिए, जहां इस ओवर से दोनों ही बल्लेबाजों ने 11 रन बटोर लिए थे। जिसके बाद जहां इन दोनों की यह साझेदारी 30 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी, जिसे 140वां ओवर लेकर आए, जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा और लियाम डॉसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां लियाम डॉसन 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं। इंग्लैंड की टीम ने अपना 8वां विकेट 563 रनों के स्कोर पर खोया। जिसके बाद बेन स्टोक्स का साथ निभाने मैदान पर ब्रायडन कार्स आए और उन्होंने अगले ओवर में 2 रन भागकर लेते हुए अपना खाता खोला, जहां ब्रायडन कार्स ने अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 142वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर ड्राइव किया। ऐसे में गैप में गई गेंद, जहां से 4 रन मिल गए। दूसरी तरफ कप्तान बेन स्टोक्स अपने शतक के करीब बढ़ते जा रहे थे और उन्होंने 146वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज की पैरों पर डाली गई गेंद को बड़ी खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक किया। फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गैप में गई गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए और इसी के साथ बेन स्टोक्स ने अपना शतक भी पूरा करते हुए इतिहास रच दिया। तो वहीं ब्रायडन कार्स भी उनका शानदार साथ निभा रहे थे और मौका मिलने पर बड़े शॉट भी खेल रहे थे और उन्होंने 148वें ओवर की आखिरी गेंद पर गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को थर्ड मैन की ओर गाइड कर दिया और 4 रन बटोरे और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने 600 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। और इन दोनों के बीच एक और साझेदारी इंग्लैंड के लिए बननी शुरू हो गई थी। तो वहीं शतक लगाने के बाद तो बेन स्टोक्स ने और भी तेज गति से रन बनाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 149वां ओवर डालने आए। वॉशिंगटन सुंदर को आड़े हाथों लेते हुए पहले चौथी गेंद पर आगे आकर लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड्स में गई छक्के के लिए। और इसी के साथ बेन स्टोक्स ने अपने टेस्ट करियर में 7000 रन भी पूरे कर लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली गेंद पर भी ऑफ स्पिन डाली गई। वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर रिवर्स स्वीप करते हुए गेंद को पॉइंट की ओर भेज चौका बटोरा और इस ओवर से 12 रन बटोर लिए। अब एक बार फिर इस बनती हुई साझेदारी ने भारतीय टीम को मुश्किलों में डाल दिया था, क्योंकि भारतीय टीम पहले ही मुकाबले में पिछड़ चुकी थी, जहां बेन स्टोक्स का बल्ला तो मानो आग उगल रहा हो और इस बार उन्होंने रविंद्र जडेजा को अपना निशाना बनाया और 152वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर शॉर्ट खेल गैप में गेंद को भेज चौका हासिल किया, जहां अगली ही गेंद पर भी एक बेहतरीन 6 उनके बल्ले से देखने को मिला।
जब उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद पर हवा में शॉट खेला और बल्ले और गेंद का संपर्क इतना शानदार रहा कि गेंद सीधा स्टैंड्स में पहुंच गई और इस ओवर से भी इंग्लैंड को 12 रन मिल गए। दूसरी तरफ ब्राइडन कार्स ने भी बड़े शॉट खेलने का मूड बनाया और 153वां ओवर लेकर आए। वॉशिंगटन सुंदर को टारगेट किया, जहां पहले सुंदर की डाली गई। दूसरी स्पिन गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका। बटोरा तो वहीं अगली ही गेंद पर भी कार्स ने सुंदर की पैरों पर डाली गई गेंद को एक बार फिर बेहतरीन स्लॉग स्वीप खेला और मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद को सीधा सीमा रेखा पार करा छक्का हासिल किया, जहां इस ओवर से इंग्लैंड को 10 रन मिले, जहां यह दोनों ही अब स्पिन गेंदों को निशाना बना रहे थे। और फिर 155 ओवर में इंग्लैंड के 650 रन भी पूरे हो गए, जिसके बाद एक बार फिर बेन स्टोक्स ने रविंद्र जडेजा के 156वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का हवा में शॉट खेलकर लगाया। हालांकि इसके बाद रविंद्र जडेजा ने अगली ही गेंद पर बेन स्टोक्स को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बेन स्टोक्स शानदार 141 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और उन्होंने कार्स के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 95 रनों की शानदार साझेदारी बनाई, जहां इंग्लैंड का 9वां विकेट 658 रनों के स्कोर पर गिरा, जिसके बाद आखिरी विकेट के रूप में जोफ्रा आर्चर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और उन्होंने ब्राइडन कार्स का साथ निभाना शुरू किया। दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर कार्स पर देखने को नहीं मिला और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के अगले ओवर की चौथी स्पिन गेंद पर पूरे ताकत के साथ शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के पार स्लॉग करते हुए 6 रन हासिल कर लिए, जहां इस ओवर से 9 रन बटोरे और ब्राइडन कार्स के अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन वह अपना अर्धशतक पूरा कर पाते उससे पहले ही 158वें ओवर की पहली ही गेंद पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई। स्पिन गेंद पर ब्राइडन कार्स ने फाइन लेग की ओर हवा में शॉट खेला। ऐसे में बल्ले के स्टिकर के पास लगकर गेंद बाउंड्री लाइन पर मौजूद मोहम्मद सिराज के हाथों में गई, जहां उन्होंने कैच पकड़कर जश्न मनाया और ब्राइडन कार्स 47 रन बनाकर आउट हो गए। साथ ही इंग्लैंड की टीम की पहली पारी 659 रनों पर खत्म हुई, जहां इसी के साथ इंग्लैंड की भारतीय टीम के ऊपर 311 रनों की लीड भी हो चुकी थी, जिसके बाद इंग्लैंड से मिली इतनी बड़ी लीड को खत्म करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां ढाकड़ के एल राहुल और युवा यशस्वी जायसवाल के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर क्रिस वॉक्स लेकर आए, लेकिन भारतीय टीम के खाते में 1 रन भी जुड़ पाता उससे पहले ही भारतीय टीम को ओवर की चौथी गेंद पर ही पहला झटका क्रिस वॉक्स ने दिया और यशस्वी जायसवाल को स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। जिसके बाद साई सुदर्शन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन साई सुदर्शन भी आज कुछ भी नहीं कर पाए और उन्हें भी क्रिस वॉक्स ने पहली ही गेंद पर हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां साई सुदर्शन भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे और इसी के साथ भारतीय टीम का खाता भी नहीं खुला था। और 2 बड़े बल्लेबाजों को शुरुआत में ही गंवाने के बाद अब भारतीय टीम के ऊपर पूरा दबाव का गया था, जिसके बाद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। ऐसे में 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब कप्तान शुभमन गिल और के एल राहुल की जिम्मेदारी अपनी टीम के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब यह जोड़ी ही भारतीय टीम को यहां से बड़े स्कोर पर ले जा सकती थी। जहां दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जाकर के एल राहुल ने 1 रन लेते हुए अपना और टीम का खाता खोला। हालांकि इसके बाद लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान तक भारतीय टीम 2 विकेट खोकर सिर्फ 1 ही रन बना पाई थी और इंग्लैंड की टीम से 310 रन पीछे थी और फिर लंच के बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारतीय टीम की शुरुआत खराब हुई थी, इसके कारण अब शुभमन गिल के माथे पर परेशानी साफ साफ नजर आने लगी थी। तो लोकेश राहुल ने मिलकर यहां से अब टीम को आगे बढ़ाया। पारी का 6वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आए तो लोकेश राहुल ने पहली गेंद पर शानदार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक पंच किया और शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका उनको मिलता है और 6 ओवर में 10 रन टीम ने 2 विकेट खोकर बना लिए थे। इसके बाद शुभमन गिल के कंधों पर भी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी पारी को संभालें। तो फिर 9वें ओवर में उनका बल्ला खुलता है और क्रिस बुक्स को बैकफुट से पॉइंट की तरफ शॉट खेलने गए और एक शानदार बड़ा गैप मिलता है और चौके के लिए गेंद चली जाती है। इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिर शुभमन गिल एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं। ओवर पिच गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव किया और सीधी चौका मिल जाता है
और 9 ओवर में 22 रन भारतीय टीम अब 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। भले ही भारतीय टीम के शुरुआती विकेट गिर गए थे, मगर शुभमन गिल ने यहां से टीम को संभालना चालू कर दिया था। 11वें ओवर में क्रिस बॉक्स आए। शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर बैकफुट से पॉइंट की ओर खेलकर गैप में 4 रन बटोर लिए और प्लेसमेंट शानदार था और इसके कारण चौका मिलता है। दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल एक बेहतरीन पारी खेलना चालू कर चुके थे। अब 12वें ओवर में ब्राइडन कार्स को टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाकर उन्होंने एक और चौका हासिल किया और फिर अगली ही गेंद पर तो इस बार ऑन ड्राइव लगाया, जिसके माध्यम से चौका मिलता है। 8 रन के साथ 12 ओवर में टीम 36 रन पर पहुंच गई थी। तो फिर अब शुभमन गिल को देखकर लोकेश राहुल भी बल्ला खोलना चालू करते हैं। 13वें ओवर में जब क्रिस बॉक्स आए तो पहली गेंद पर बेहतरीन ऑफ ड्राइव शॉट लगाया और केएल राहुल के बल्ले से एक चौका देखने को मिला और 13 ओवर में टीम ने 40 रन 2 विकेट खोकर पूरे कर लिए थे। अब भारतीय टीम की यह जोड़ी जमती जा रही थी, जिसके कारण अब गेंदबाजी बैकफुट पर नजर आने लगी थी। ड्रिंक्स ब्रेक होते होते 15 ओवर में भारतीय टीम ने 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। शुभमन गिल और लोकेश राहुल की पारी अब जमने लगी थी और देखते ही देखते इन्होंने फिर अपनी पारी को अपनी टीम को 50 रन के आगे पहुंचा दिया था। दोस्तों, फिर जब 17वें ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आए तो शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को दूर से ही पैर निकालकर शॉट खेला और एक चौका उनको मिलता है। तो जोफ्रा आर्चर को अगली ही गेंद पर वह लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर कट शॉट खेलते हैं, डीप पॉइंट की तरफ गैप में चौका बटोरते हैं और 9 रन के साथ 17 ओवर में टीम 60 रन 2 विकेट खोकर पूरे कर लेती है। शुभमन गिल और केएल राहुल की यह बल्लेबाजी देखकर अब इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स परेशान नजर आने लगे थे। भारतीय टीम की इस जोड़ी को तोड़ पाना अब असंभव नजर आने लगा था। देखते ही देखते शुभमन गिल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। तो लियाम डॉसन जब 20वां ओवर लेकर आए तो शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेला, डीप पॉइंट की ओर चौका लगा दिया और 20 ओवर में टीम ने 67 रन बना लिए थे। कप्तान शुभमन गिल की यह जो बल्लेबाजी थी वह सच में देखने लायक थी, क्योंकि आज शुभमन गिल बेहतरीन प्लेसमेंट करके लगातार चौके पे चौके लगा रहे थे, तो केएल राहुल भी उनका बेहतरीन साथ देते जा रहे थे। इन दोनों के बीच में ही देखते देखते साझेदारी अब 100 रन के करीब पहुंचने लगी थी। तो फिर पारी के 29वें ओवर में जो रूट के सामने दूसरी गेंद पर 3 रन लेकर शुभमन गिल ने अपना कप्तानी पारी खेलते हुए इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लिया और बेहतरीन उनकी यह बल्लेबाजी देखकर पूरी टीम खुश नजर आई। बेहतरीन सेलिब्रेशन होता है और 29 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 86 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद टी ब्रेक हो जाता है। मुकाबला जब फिर से शुरू होता है तो इसके बाद अब भारतीय बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि जल्दी से इस दी हुई लीड को पूरा करें और जल्दी से एक अच्छा खासा स्कोर उनको दें, जिससे मुकाबले को जीता जा सके। ऐसे में अब के एल राहुल और शुभमन गिल दोनों अपनी बल्लेबाजी को आगे बढ़ाते हैं और देखते ही देखते इन्होंने अपनी टीम को 39 ओवर में 100 रन पर पहुंचा दिया था और अब लोकेश राहुल भी यहां से अच्छी खासी बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे। वह भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे थे। 42वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आए तो लोकेश राहुल ने पहली गेंद पर एक बेहतरीन हल्के हाथ से शॉट खेला, क्रीज में रहकर गेंद को अंत तक अपने पास आने दिया और चौके के लिए भेज दिया और 42 ओवर में टीम ने 2 विकेट खोकर 115 रन पूरे कर लिए थे। अब लोकेश राहुल का बल्ला यहां से चलने लगता है और वह अपना और फिर पारी के 43वें ओवर में लियाम डॉसन को लोकेश राहुल एक सिंगल रन लेकर अपने टेस्ट करियर का 19वां अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और शानदार सेलिब्रेशन करते हुए नजर आते हैं। इस जोड़ी ने आज कमाल करके रख दिया था। पारी के 44वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को लोकेश राहुल टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर एक शानदार बैकफुट से पंच करके पॉइंट की तरफ चौका लगा देते हैं। टीम 122 रन 54 ओवर बना लेती है। इसके बाद 46वां ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आए तो पहली गेंद पर लोकेश राहुल ने शानदार पुल शॉट लगाया, लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को डीप स्क्वायर की दिशा में भेजकर चौके के लिए भेज दिया। तो अंतिम गेंद पर जोफ्रा आर्चर को शुभमन गिल ने टारगेट करते हुए एक शानदार डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर चौका लगा दिया। अब 46 ओवर में टीम ने 131 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। फिर ड्रिंक्स का ब्रेक हो जाता है। इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो लोकेश राहुल और शुभमन गिल ने यहां से अपनी टीम को बढ़ाना चालू किया और दोनों शतक की तरफ अपनी बल्लेबाजी को बढ़ाने लगे थे। भारतीय टीम की इस जोड़ी पर
जो उम्मीदें थीं, इसने पूरी करके दिखाई थी। भले ही शुरुआती 2 विकेट पहले ही ओवर में चले गए थे, मगर इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई भी मौका नहीं दिया था और देखते ही देखते 150 रन के स्कोर तक भारतीय टीम 55 ओवर में पहुंच जाती है। इनकी कमाल की साझेदारी आगे बढ़ रही थी। 57वें ओवर में क्रिस बॉक्स को लोकेश राहुल पहली गेंद पर टारगेट करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को आखिरी समय में बल्ले का मुंह खोलकर थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। तो 57वें ओवर में लोकेश राहुल क्रिस बॉक्स को एक शानदार शॉट लगाते हैं और चौका लगा देते हैं। और इसके साथ ही इस सीरीज में लोकेश राहुल ने अपने 500 रन भी पूरे कर लिए थे और टीम ने 160 रन 2 विकेट खोकर 57 ओवर में बना लिए थे। 58 ओवर में लियान डासन आए तो शुभमन गिल ने पहली गेंद पर शानदार पैड लाइन पर डाली गई फुल बॉल गेंद को चौके के लिए भेज दिया। टीम 164 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी पर जो जिम्मेदारियां थी, यह साझेदारी करते हुए वह निभाते जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों की साझेदारी बेहद आगे बढ़ गई। 61वें ओवर में तो जो रूट को लोकेश राहुल ने टारगेट करते हुए अंतिम गेंद पर लो फुल टॉस डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश करके गैप में चौका बटोर लिया। टीम ने 2 विकेट खोकर 172 रन पूरे कर लिए और फिर बेहतरीन अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। मैनचेस्टर के मैदान पर चौथे दिन का जब खेल समाप्त हुआ तो 63 ओवर में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 174 रन बना लिए, जहां पर लोकेश राहुल ने नाबाद 210 गेंदों में 87 रन बनाए हैं और वह जमे हुए हैं, जबकि 167 गेंदों में 78 रन की पारी खेलकर शुभमन गिल भी मौजूद है। ऐसे में अभी इंग्लैंड की पहली पारी में दिए हुए लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम अभी बहुत पीछे है, यानी कि अभी अंतिम दिन के 90 ओवर बचे हुए हैं। ऐसे में भारतीय टीम को अभी भी जीतने के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड के दिए हुए लीड के जवाब में बराबरी के लिए 137 रन और बनाने हैं, उसके बाद फिर लीड देनी है। ऐसे में 5वें दिन भारतीय टीम चाहेगी कि जल्दी अच्छे स्कोर बनाए और लीड देकर मुकाबले को जीतने का प्रयत्न करे, अन्यथा यह महामुकाबला भारतीय टीम के हाथ से जा सकता है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में आज लोकेश राहुल और शुभमन गिल ने जो शानदार प्रदर्शन किया है वह लाजवाब रहा। तो लोकेश राहुल की शानदार बल्लेबाजी, शुभमन गिल की कप्तानी पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।